सो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक और नए वीडियो में आ गए हैं। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम 2.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और उसी के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट और लगता है वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तक हमें आने चाहिए अगर हमें 2.2 एक्सरसाइज को हमें कंप्लीट करना है तो, ठीक है। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम शुरू करते हैं, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। पॉलिनोमियल मतलब जैसे ये जो मैंने लिख रखा है ये इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको ये एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। अब जीरोस मतलब मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। जीरोस मतलब क्या है? जीरोस मतलब ये है कि एक ऐसी एक्स की वैल्यू जो हम यहाँ पर पुट कर सके जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें और हमारा आंसर क्या है? ज़ीरो आए। हमारा आंसर क्या है? ज़ीरो आए, ठीक है। तो अब उस एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए, उन ज़ीरोस को निकालने के लिए, उस सोल्यूशन को निकालने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म को स्प्लिट करना। देखो इस इक्वेशन में हमारी मिडल टर्म क्या है? 5, ठीक है। मिडल टर्म क्या है? 5। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि हमें इस टर्म को स्प्लिट करना होता है ऐसे दो नंबर्स से, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स में हमें इस टर्म को स्प्लिट करना होता है जिससे हमारा कॉमन फाइंड आउट हो जाए और हमारा इसका सोल्यूशन निकल आए, हमारे पास एक्स की वैल्यूज निकल आए, ठीक है। तो अब देखो हम देखते हैं कि इस सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करनी है। देखो ये है, अब ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा इक्वेशन? ये लिखा हुआ है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पर a है हमारा 1, ठीक है। a क्या है हमारा 1 और b क्या है हमारा 5 और c क्या है हमारा 6, ठीक है। जब भी हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? ध्यान से देखो, हमें जो c है, c मतलब जो आखिरी वाला है, उसको सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक्स के साथ कोई भी नंबर नहीं है, x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो इधर 1 लिख देते हैं, मतलब 1 ऑलरेडी इधर होता है, ठीक है। तो 6 1 सा क्या हो गया? 6। अब देखो इसका मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो हमारा जो मिडल टर्म है 5 ये आना चाहिए। अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें क्या आना चाहिए? 5। और अगर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 6। अब ऐसा नंबर निकालने के लिए एक हमें छोटे नंबर्स में तो हमें मिल जाता, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए एक ईजी सी ट्रिक है जो कि है उसका LCM या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी आप कह सकते हो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 6 को अभी c को जब a से मल्टीप्लाई करा, 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करा तो आया 6, ठीक है। अब इसी का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 से क्या हुआ? 6 और 3 1 से क्या हुआ? 3, ठीक है। अब ये दो नंबर्स आए, अब इन दो नंबर्स को प्लस करो जरा, 2 + 3 कितना हुआ? 5, मतलब 5 ये मिल रहा है, तो कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड। 2 3 से कितना होता है? 6 होता है, क्लियर है। तो ऐसे हम ऐसे नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसी को यहाँ तक क्लियर है हमें कैसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। स्टेप्स नंबर 1 क्या था? हमें सबसे पहले c को मल्टीप्लाई करना है a से, मतलब जो आखिरी वाली डिजिट है उसको सबसे पहले वाली डिजिट से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 6 को 1 से करा तो क्या आया? 6। और अगर हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए? 5। वो कैसे पता चलेगा? जो हमारी मिडल टर्म होगी उससे देख के पता चल जाएगा। अब अगर छोटा अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करते ही नंबर मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और पेयर बना लो, उसके आप पेयर बना लो। अगले क्वेश्चन भी हम यही करेंगे, अगले क्वेश्चन में पेयर बन जाएगा, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए? 2, एक आया है 2 और दूसरा क्या आया है? 3। हमें दो नंबर्स बताने हैं। अब देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ सकता है? 6 आएगा, और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन देखो, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या करा?
5x की जगह मैंने क्या लिख दिया 3x प्लस 2x, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 5 की जगह हम 3 प्लस 2 तो लिख ही सकते हैं, बात तो एक ही है क्योंकि 3 प्लस 2 भी 5 ही होता है। ठीक है, अब इसमें ग्रुपिंग कर लो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें ब्रैकेट लगाओ, अभी बताता हूँ क्यों ब्रैकेट लगाना है। देखो और 2x प्लस 6 में ब्रैकेट लगाओ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन इजीली x दिख रहा है क्योंकि x दोनों में आ रहा है, x इधर भी आ रहा है और x इधर भी आ रहा है। अब 2x और 6 में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन दिख रहा है 2। ठीक है, क्योंकि 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, तो अब हमें इसमें कॉमन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट में निकालते हैं कॉमन। x बाहर आ गया मतलब कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? x। ठीक है, 3x में से x चला गया तो क्या बचा? 3 बचा। क्लियर है? अब अंदर वाले दूसरे वाले ब्रैकेट में 2 कॉमन आया। ठीक है, 2x में से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? x बचा। और 2 3 से क्या होता है? 6 होता है। जब भी आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझ जाना आप बिल्कुल सही जा रहे हो, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे दो ब्रैकेट सेम आ गए हैं, एक x इंटू एक्स प्लस 3 और 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इन दो ब्रैकेट को अब हम एक बार लिख सकते हैं x प्लस 3 की। ठीक है, और एक ब्रैकेट हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? ये वाला जो बाहर डिजिट्स थी x और x प्लस 2। ठीक है, कौन सा हो गया? x प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसको इक्वेट कर देना है 0 के इक्वल। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ठीक है, अब देखो x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखो और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो। अब देखो ये x प्लस का 3 था, उधर जाके किसका हो गया? माइनस का 3 हो गया, उधर जाके माइनस का 3 हो गया। क्लियर है? अब ये प्लस का 2 था, उधर जाके किसका हो गया? माइनस का 2 हो गया। मतलब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, -3 और -2। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू का या दोनों वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? हमने कैसे करी मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ऐसे से हम दूसरा क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, उसके बाद हम करेंगे इस जीरोस के अंदर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। देखो आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? a दे रखा है 1, लिख लेते हैं। a दे रखा है 1, b दे रखा है -3, साइन आपको साथ में लगाना है। ठीक है, और c दे रखा है -10। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? c को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? a के साथ। ठीक है, तो अगर हम -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -10। मतलब हमें मल्टीप्लाई करके कौन से डिजिट चाहिए? -10। ठीक है, और प्लस या माइनस करके कौन से डिजिट चाहिए? -3। अब देखो आप समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करे या माइनस करे तो 3 आए? तो उसके लिए क्या ट्रिक बताई थी? जो डिजिट हमारी आई है c को a से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब -10 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया? 10। ठीक है, उसका हम एलसीएम ले लेंगे या फिर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, एलसीएम तो नहीं बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब देखो 2 5 10, 5 1 5। अब देखो 2 5 10 तो होता है, ये तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब इधर देखो 2 में से 5 तो जा नहीं सकते। ठीक है, 5 + 2 7 होता है, लेकिन 5 2 क्या होता है? 3 होता है, मतलब 3 भी हमारा आ सकता है। तो ये हमारे दो नंबर्स मिल गए। कौन से दो नंबर्स? 5 और 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में करते हैं पुट। अब देखो यहाँ पर क्या है? -3 है, मतलब हमें जो साथ में साइन चाहिए, तो अगर हम उसको सॉल्व करें तो किसका आना चाहिए? माइनस का साइन आना चाहिए। देखो यहाँ लिखता हूँ -5x। ठीक है, और प्लस का 2x, माइनस में 10, माइनस का 10 ऐसे ही आ गया। देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस का। 5x में से 2x के कितना आएगा? 3x। साइन किसका आता है? ग्रेटर डिजिट का, तो इसलिए ग्रेटर डिजिट के पास हम माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें से कॉमन उठा लो। ठीक है, x² और 5x में से कॉमन क्या आ गया? x। अंदर क्या बचा? x - 5। ठीक है, अब 2x - 10 में से कॉमन क्या आ गया? 2। अंदर क्या बचा? x - 5। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए हैं। अब देखो x - 5 एक ब्रैकेट हो गया और x + 2 एक ब्रैकेट हो गया। अब इसको किसके इक्वेट करना है? इसको 0 के इक्वल इसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, x - 5 = 0, x + 2 = 0। अब देखो ये माइनस का 5 था
उधर जाके किसका 5 हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का 2 था, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इसी से हमारी दो वैल्यूज निकल गई हैं, एक है 5 और दूसरी है -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, वैसे तो मैं ये एक्सरसाइज जब हम 2.2 करेंगे उसमें भी समझाऊंगा, लेकिन मोर डीपली अब हमने इसमें समझ लिया है। ठीक है, अब हम समझेंगे वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। अब देखो तुम्हारे जीरोस निकल चुके हैं, जीरोस तुम्हारे निकल चुके हैं। देखो अब आ जाते हैं अगले पेज पे और शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। आई होप आपको अभी तक मिडल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो तब तक मैं ज़रा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारी क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 5x + 6। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या आई थी हमारी, x² + 5x + 6। ठीक है, अब इसके हमारे जीरोस क्या निकले थे, देखो इसके हमारे जीरोस निकले थे -3 और -2। क्या निकले थे, -3 और -2। अब हमारी अगली इक्वेशन क्या थी, x² - 3x माइनस में 10, x² - 3x - 10, x² - 3x - 10, और इसके जीरोस हमारे क्या थे, प्लस का 5 और माइनस का 2, प्लस का 5 और माइनस का 2। अब देखो अब हम समझेंगे वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। ठीक है, जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप को हम समझेंगे और उसको वेरीफाई हम करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे जीरोस है, इधर एक x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, -3 आई थी और एक आई थी -2। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा लर्निंग वर्क है लेकिन याद रहना चाहिए आपको। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ABC लिख लगते हैं। देखो इस क्वेश्चन में a क्या होगा, 1, क्योंकि x² के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अब x के साथ क्या है 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5, और c क्या हुआ हमारा 6। ठीक है, हमने ABC लिख लिया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए बिटवीन द जीरोस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब हमारा जो एक x की वैल्यू आई थी -3 और दूसरे x की वैल्यू क्या आई थी -2। ठीक है, तो एक जीरो हम x का ना लेते हैं अल्फा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अल्फा, और एक x को हम क्या मान लेते हैं, बीटा, क्या मान लेते हैं, बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा जो है ये एक अरेबिक मतलब अरेबिक लैंग्वेज में यूज होते हैं। ठीक है, अब हमें इसी की हेल्प से रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ ABC लिखा जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, और क्या करा है हमने, एक मिनट वेट फॉर अ वाइल, और क्या करा है हमने, x की हमारी जीरोस निकल चुकी थी, वो हमने कैसे निकाली थी, मिडल टर्म स्प्लिट करके, जो कि हम ऑलरेडी पीछे ढंग से समझ चुके हैं। ठीक है, एक जीरो का नाम हमने क्या दे दिया, अल्फा, मतलब माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -3 और बीटा की आ गई -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमारा थोड़ा सा लर्निंग वर्क शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आ जाती है वेरीफाइंग रिलेशनशिप। अब देखो सम ऑफ द zeros, sum of the zeros is equals to -b अपॉन में a। ठीक है, और अब देखो सम ऑफ द जीरोस मतलब ये जो हमारे जीरोस निकले, एक निकला है -3 और -2, अगर हम इनको सम करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे -b अपॉन a के इक्वल आएंगे। अब ये -b अपॉन a क्या है, ये b और a की वैल्यूज हैं जो हमारी इक्वेशन में थी। ठीक है, अब इसी को अभी हम वेरीफाई भी करते हैं। देखो पहली जीरो क्या थी हमारी, -3। ठीक है, अब इसका सम करेंगे, दूसरी अल्फा की वैल्यू, और दूसरी क्या थी हमारी -2। ठीक है, b की वैल्यू हमारी क्या थी, b की वैल्यू थी हमारी 5। ठीक है, तो b की जगह क्या लिख देंगे, 5 माइनस का 5, और a की वैल्यू हमारी क्या थी 1, तो अपॉन में क्या आ गया 1। क्लियर है, अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब -3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस इज इक्वल्स टू -5 अपॉन में 1, और इधर क्या आ गया -5 इज इक्वल्स टू -5। ठीक है,
आया समझ में कैसे करा? हमें सिर्फ यही याद रखना है कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए होता है। ठीक है, क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ अल्फा बीटा, हमारे जो दो जीरोस निकले थे, एक निकला था -3 और दूसरा क्या निकला था? -2। उनको नाम दे दिया, एक का नाम हो गया अल्फा और दूसरे का नाम क्या हो गया? बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या आई? -3, बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। बी की जगह 5 के रखा और ए की जगह 1 रखा, जीरोस का सम करा, हमारा LHS RHS इक्वल आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब पता है ना, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखो अब एक हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? -3। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन में ए। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? -3, मतलब -3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -2। बीटा की वैल्यू क्या आई थी? -2। ठीक है, अब सी की, अब देखो इधर सी क्या दे रखा है हमें? हमने क्या दिखा है? 6। सी क्या है? 6 और ए क्या है हमारा? 1। देखो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 सा क्या आया? 6, 3 2 सा 6 और ये हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बस इतना सा ही करना था, सिर्फ हमें अल्फा बीटा को नाम देना था उसके जीरोस को, और सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना था। क्लियर है? अब जल्दी से आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? हमारे पास जीरोस मिल गई हैं, एक है 5 और एक है -2। ठीक है, जो प्लस का 5 है वो क्या हो गया हमारा? अल्फा, और जो माइनस का 2 है उसको हम क्या मान लेते हैं? बीटा। ठीक है, ए क्या है हमारा? 1, देखो, और बी क्या है? -3। बी क्या हो गया? -3, और सी कितना है? -10। ठीक है, दोबारा से सम ऑफ जीरोस कितना होता है? क्या होता है? -b अपॉन में। इधर मैं दोबारा लिख नहीं रहा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b अपॉन में a। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस करो, 5 + -2। ठीक है, अब देखो इधर माइनस का 3 था ना, देखो ये माइनस का साइन बाहर रहेगा। b की वैल्यू क्या थी? -3। ठीक है, a की वैल्यू क्या थी? 1। जो वैल्यूज याद रखे और पुट करना है और इजीली अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। अब देखो 5 + -2 क्या हुआ? प्लस माइनस, -5 में से 2 गए, क्या आया? 3। इधर देखो माइनस से माइनस कट गया, क्या आया? 3। क्लियर है? हो गया LHS RHS इक्वली वेरीफाइड। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हो गया हमारा दोनों में कंप्लीट, दोनों में। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन में ए के इक्वल होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? सी अपॉन में ए के इक्वल होता है। सी क्या दे रखा है हमें? -10। सी दे रखा है -10। ए क्या दे रखा है? 1। ठीक है, जीरोस हमारी क्या निकला था? अल्फा की वैल्यू क्या थी? 5 और बीटा की क्या थी? -2। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 × -2 क्या हुआ? -10। इधर भी क्या आ गया? -10। प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b अपॉन में है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c अपॉन में है। तो आज की वीडियो में हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग पूरी कर ली है, उसके साथ ही साथ हमने क्या कर लिया है? जीरोस का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना सीख लिया है। यही कॉन्सेप्ट हमारे मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 में लगेगा। अगर आपने ये वीडियो ढंग से समझ ली, प्रैक्टिस कर लिया जो मैंने क्वेश्चन कराए, तो 2.2 हमारी इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।